नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कटनी जिले की, जहां भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है और अब बोहरीबंद के एक बड़े ही दिग्गज कद्दावर नेता हैं शंकर महतो, वो भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि ये दोनों नेता 23 तारीख यानी कि कल भोपाल में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शिशिर उपाध्याय जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे शिशिर जी से कि आखिर ये जो भगदड़ मची है वो क्यों मची है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन दोषी है। ये बात दूसरी है कि ये दोनों नेता पार्टी छोड़ते समय केवल बीडी शर्मा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या वाकई बीडी शर्मा में ही इतना दोष है या और भी कोई नेता जिम्मेदार है? आपका बहुत बहुत स्वागत है शिशिर जी। शिशिर जी, ये दोनों नेता जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए, ध्रुव प्रताप सिंह और शंकर महतो, इन दोनों के ही बयान हमारे पास आए हैं। उन दोनों का ये कहना है कि बीडी शर्मा के नाराजगी के कारण या बीडी शर्मा की उपेक्षा के कारण से वो पार्टी छोड़ने पर विवश हुए हैं। आपका क्या कहना है? सर देखिए, सबकी खबर लगातार इस तरीके की खबरें ब्लास्ट करता रहा है और दर्शकों को अवेयर करता रहा है, जानकारी देता रहा है राजनीतिक हलचल का। ये बिल्कुल सच्चाई है कि ऐसी स्थिति चल रही है, लेकिन 20 साल से सत्ता में है, लगभग 18 साल से ज़्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और सत्ता और संगठन दोनों के कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी नजर आती होगी। वही वजह है कि पुराने लोग जो घर बैठे थे, जो बहुत वरिष्ठ नेता थे, जैसा आपने शंकर महतो जी का नाम लिया, जैसे ध्रुव प्रताप सिंह जी का आपने नाम लिया, ये लोग बड़े दिग्गज नेता थे और महाकौशल में कटनी क्षेत्र में अचानक वहां पर जिस तरीके से संजय पाठक जी का उदय होता है, संजय पाठक जी कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे जो भाजपा के ओरिजिनल भाजपाई थे वो उपेक्षित होते नजर आते हैं। तो ये उनका हो सकता है कि संगठन के प्रति उनका सुशील भाई, अपन आगे बढ़े इसके पहले ध्रुव प्रताप सिंह जी का एक जो उन्होंने कल ही बाइट दी है, यानी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो कारण बताए हैं, हम उनका एक बाइट सुन लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। मूल विचारधारा से पार्टी लीग से हट रही है। संगठन सक्षम नहीं है काम करने में, सबको लेके चलने में, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, जो कि यहाँ से सांसद भी हैं। जिस तरीके से ये भी सुनने में आया है, जिस तरीके से आपने जो बीडी शर्मा जी हैं, उन पर भी आपने कुछ शब्द कहे हैं कि आपको थोड़ा उनको आपकी बातें नहीं रखी जा रही थी आपसे। नहीं, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं और कल के पहले तक मैं कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता को पूरा अधिकार है अपनी बात कहने को। ये दूसरी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जी कभी मिले नहीं, तो मैं किससे कहूँ बात, तो बात ही नहीं हुई है मेरी उनसे। जिस तरीके से भी ये भी सुनने में आ रहा है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। कब तक ज्वाइन करेंगे? ना, ये रोक लीजिए, आप इंतजार कर लीजिए। यदि कांग्रेस आपको टिकट देती है तो क्या चुनाव? नहीं, देखिए, ये तो अभी तो ज्वाइन नहीं किए हैं। जब ज्वाइन करेंगे पार्टी क्या निर्णय करती है तो आपको लगातार पार्टी पे निर्भर है। जब से आपने इस्तीफा दिया, जब से आपके बीजेपी के नेता विधायक आपके बंगले भी पहुंचे हैं और आपसे मनाने नहीं आ रहे हैं भाई, घर है, सबका स्वागत है, लेकिन निर्णय हमारा अटल है, नहीं बदल सकता। तो आपने देखा, ध्रुव प्रताप सिंह जी का साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से हट गई है और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष यहाँ वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। अब मैं आगे ये जानने की कोशिश करूंगा और मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा भी कि बोहरीबंद से शंकर महतो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। शंकर महतो 2 बार चुनाव लड़े हैं और हमारी सूचना यह है कि 1000 से कम वोटों से वो हारे हैं। एक बार उमा भारती की पार्टी से भी चुनाव लड़े थे, मात्र 600 वोट से वो रह गए थे। ये माना जा रहा था कि यदि शंकर महतो भारतीय जनता पार्टी बोहरीबंद से टिकट देती तो निश्चित तौर पर वो जीत सकते थे, लेकिन अब शंकर महतो का भी ये कहना है कि मेरी पार्टी में उपेक्षा हो रही है, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर कल 23 जून को भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। क्या कहना है आपका? सर, ये चूंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी तेजी से प्रयास कर रही है, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से असंतुष्टों को कांग्रेस की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये
ऐसे मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में होने के कारण कटनी में ये जो असंतोष बढ़ रहा है, उस दुखती नब्ज को पकड़ा है दिग्विजय सिंह जी ने। और जो जानकारी हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी खबर के माध्यम से आप तक जो जानकारी पहुंच रही है कि ये बिल्कुल सच्ची खबर है कि इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, जब ये लोग अप्रोच कर रहे थे, असंतोष बहुत भड़क गया था, तो उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से प्रयास किया गया था। और शिशिर जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे पास में अब अभी शंकर महतो जी की बाइट आ गई है और ये खबर लग रही है कि शंकर महतो जी ने अपनी बाइट में यहां तक कह दिया है कि लगातार अपमान झेल रहा था मैं पार्टी में, और उनके पार्टी अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि शंकर महतो बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। आप समझिए कि शंकर महतो पुराने हैं, बीडी शर्मा जी नए हैं, और शंकर महतो खुलकर ये बयान दे रहे हैं कि बीडी शर्मा कहते हैं कि वो हमारा बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। पहले हम शंकर महतो जी की वो बाइट सुन लेते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वो घुटन महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, और अध्यक्ष ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम पर। शंकर महतो की जुबानी हम सुन लेते हैं। तो उनने खुल के अपशब्दों का प्रयोग किया और बोले कि बार उखाड़ लेगा क्या, उसके पास बचा क्या है। फिर वापस आ गए, फिर 13 में विद्रोह हुआ, सफलता नहीं मिली, फिर वापस आ गए। पर 13 में हमारे साथ ज्यादती हुई थी कि हमारा पूरा न्यूज़ चैनल में पट्टी चल गई थी कि शंकर महतो को भाजपा से टिकट मिल रही है, पर अचानक कट जाने के कारण फिर हम तत्काल चुनाव लड़ गए। इसके बाद लगातार चले आ रहे, अभी जब इस बार 18 के बाद जो चुनाव हुआ, इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो बीडी शर्मा जी यहाँ सांसद बने, सांसद बनने के बाद प्रदेश के अध्यक्ष बने, पर बहुत मेहनत करके सांसद में इनको जिताया गया। लेकिन इतने 50 बार मैंने कम से कम फ़ोन लगाए होंगे लोगों की समस्याओं के लिए, निजी कार्य के लिए, लेकिन आज तक ना तो फ़ोन उठा और ना कभी कॉल बैक आया। और इसके बाद अभी सुनने को मिला मुझे कटनी दौरे पे आए रहे, तो किसी ने चर्चा किया होगा कि भाई साहब मध्य प्रदेश की क्या राजनीति है और बहरीबंद की क्या है, वो शंकर महतो है। तो उनने खुल के अपशब्दों का प्रयोग किया और बोले कि बार उखाड़ लेगा क्या, उसके पास बचा क्या है। इस प्रकार की अमानवीयता की भाषा का प्रयोग किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके पहले 2020 में राम रतन पायल जी जिला अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगा था, तो मुझे वक्ता बनाया गया बहरीबंद मंडल में। तो माननीय विधायक जी के इधर प्रशिक्षण लगा था, कार्यकर्ता इकट्ठे थे, मैं जब समय मेरा आया मैं गया, तो मंडल अध्यक्ष के द्वारा उन्होंने ताला लगवा दिया। इस प्रकार का अपमान सह के कौन काम करेगा, इसलिए जहाँ सम्मान मिलेगा। निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, उसमें कितनी वोट मिली थी आपको भाजपा से? नहीं, मेरे को 2003 में 21,000 वोट मिला, 2008 में 24,500 वोट मिला, 2013 में 26,700 वोट मिला। मतलब 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़े आप? जी। और जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं आप? जनपद अध्यक्ष रहा। 9-10 में प्लानिंग है कि 23 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अब ये जितने लोगों की उत्सुकता होगी भोपाल जाने की, वो जाएंगे जरूर। फ़ोन किए हैं सब लोगों को। माने अपन ये माने कि 23 तारीख क्लियर है कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए? जी, वो तो क्लियर है। ये तो आपने सुना शिशिर जी किस तरह से शंकर महतो आरोप लगा रहे हैं। यद्यपि पत्रकारिता का मापदंड यह है कि आज हमें बीडी शर्मा जी की भी बाइट यहाँ लगाना चाहिए थी, लेकिन सहयोग से बीडी शर्मा जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बीडी शर्मा जी आज बालाघाट में है। निकट भविष्य में हम बीडी शर्मा जी से भी इस संबंध में निश्चित तौर पर उनका जो प्रतिक्रिया है वो लेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपने देखा और सुना शिशिर जी किस तरह शंकर महतो कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मेरा बाल नहीं उखाड़ पाओगे। उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है संगठन की, जब वो संगठन के काम से जाते हैं तो ताला लगा दिया जाता है विधायक द्वारा। लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है, पार्टी में उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी विचार से पूरी तरह हट गई है? क्या कारण क्या है जिस तरह से ये लोग घुटन महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से दर्शकों ने देखा, और अगर शंकर महतो जैसे वरिष्ठ पार्टी के नेता जिन्होंने संघर्ष किया है और वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कहीं ना कोई ऐसी बात हुई होगी। लेकिन सर, हम एक बात और अपने दर्शकों को सर आपकी अनुमति से बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जब से
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में कुछ विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मंत्री बने और उनका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के संगठन और सत्ता में कब्जा जैसा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के देखिए सिसर जी, ये कटनी की बात है। कटनी में तो अभी मेरे ख्याल है सिंधिया जी का वर्चस्व नहीं है। नहीं। जब हम ग्वालियर की बात करेंगे, जब हम भोपाल की, रायसेन की या मालवा की बात करेंगे, सिंधिया जी आते हैं। पर ये जो आज हम जहां की बात कर रहे हैं वहां सिंधिया जी के लोग नहीं आए हैं। वहां पे भी सर संजय पाठक का जिस तरीके से, हाँ निश्चित तौर पर संजय पाठक लेकिन सिंधिया जी से पहले आ चुके थे और यही मध्य प्रदेश में जो कमोवेश स्थिति है वह है संजय पाठक के कारण कटनी में ये स्थिति बन रही है। और संजय पाठक के एक चूंकि बहुत बड़े व्यवसायी हैं और उनका मंत्री बनना, उसके बाद विधायक बनना, वहां के कटनी के विधायक और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसमें जी एक चीज और है कि ये जो चर्चा आ रही है कि अब विजय राघवगढ़ जो संजय पाठक की सीट है, जहां से वो लगातार पिछले 3 बार से जीत रहे हैं, उस सीट से अब कांग्रेस ध्रुव प्रताप सिंह को चुनाव में उतार सकती है। और यदि आज हम बात करें, आज ध्रुव प्रताप सिंह और संजय में सीधी टक्कर होती है, तो ऐसा लगता है भोपाल में बैठ के, हो सकता है हम गलत हों, ऐसा लगता है कि संजय पाठक फिर से भारी पड़ सकते हैं। क्या कांग्रेस के पास अपना कोई नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से लाना पड़ रहा है संजय पाठक के खिलाफ? बिल्कुल, कांग्रेस चूंकि 20 साल से लगातार सत्ता से बाहर रही है और संजय पाठक वहां के कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उनकी मां महापौर रही और बस पूरे कटनी में उनका राजनीति में कांग्रेस में प्रभाव था। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो कांग्रेस वहां खत्म जैसी थी। अब ये पूर्व के जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्हीं में से मैं ये संशोधन कर दूं, मेरी जानकारी के अनुसार संजय पाठक के पिता सत्येंद्र पाठक जी शायद कभी सांसद नहीं रहे, वो मंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के, और उनकी मां महापौर रही है। सत्येंद्र पाठक जी शायद सांसद नहीं रहे। नहीं, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वहां कब्जा किया कटनी में, और कटनी में कब्जा करने के बाद जो परिस्थिति बनी है, उससे लगता है कि बहुत असंतुष्ट है। और कांग्रेस के पास कोई ऐसा कांग्रेस का कद्दावर नेता वहां पर नहीं है जो सीधी चुनौती दे सके। आपका सही कह रहे हैं और दर्शक भी मेरे ख्याल से इससे सहमत हैं। एक काल्पनिक सवाल और है शशिक जी, और ये मैं नहीं, हम दर्शकों के बीच से आते हैं ये सवाल, वो ये है कि संजय पाठक विशुद्ध रूप से व्यवसायी आदमी हैं। उनको पता था कि मध्य प्रदेश में भाजपा का यदि दामन थामेंगे तो व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में जो स्थिति बन रही है, कल हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो जाए, तो क्या ये कल्पना की जा सकती है कि संजय पाठक पुनः घर वापसी कर ले? ये कयास लगाए जा सकते हैं, ऐसा संभावना हो सकती है, क्योंकि व्यापारी को व्यापार चलाना है। और उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को सोचते हुए अपना बिजनेस संभालने के लिए इधर आए थे। ऐसा हो सकता है, परिस्थिति जन्य हालात ऐसे हो सकता है। लेकिन यदि संजय पाठक वापस आएंगे तो ध्रुव प्रताप सिंह जी का क्या होगा? बिल्कुल, ये आज अब नैतिकता खत्म हो चुकी है। और दूसरा सवाल एक और है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यदि आप शंकर महतो को टिकट दे रहे हैं बोरीवल से, तो नीतीश पटेल का क्या होगा? वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार से आते हैं। आज सुबह पटेल जो उनके पिता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री रहे हैं, दिग्गज और कद्दावर नेता थे, तो नीतीश पटेल का क्या होगा? क्या उसका टिकट कटेगा इस बार? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में सज्जन और भद्र जनों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। और वो बहुत ही, श्रवण पटेल जी लोक निर्माण मंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, और उसमें उनका बेटा जब विधायक बना था वो भी बड़े सज्जन थे। और पिछले कई दिनों से सर, चूंकि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि वो बिल्कुल उपेक्षित रहे हैं, कांग्रेस में भी उनका बहुत ज्यादा दखल नहीं रहा है। शशि जी, 2 खबरें और आ रही है, वो भी आप अपने दर्शकों को बता दें। कटनी में 2 पूर्व विधायक और थे भारतीय जनता पार्टी के, जो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक है सुकीर्ति जैन और दूसरे हैं अलका जैन। अलका जैन के बारे में ये खबर आ रही है कि अलका जैन ने अब शायद पार्टी छोड़ने का विचार त्याग दिया है। पार्टी ने उन्हें मना लिया है क्योंकि उनके पिता निर्मल जैन राजस्थान के राज्यपाल रहे। पार्टी ने उस परिवार को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सुकीर्ति जैन आज भी नाराज हैं। और हमारी सूचना यह है कि सुकीर्ति जैन आज भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी मना पाएगी नहीं मना पाएगी, ये कल पता चलेगा। लेकिन आज फिलहाल यह कि सुकीर्ति जैन भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। तीसरे एक पूर्व विधायक और है गिरिराज पोद्दार जी, वो भी पार्टी से नाराज है, लेकिन शायद उनका अभी निलंबन चल रहा है, उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। पर कटनी में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता कल सुबह कटनी से रवाना हो जाएंगे, दोपहर होते होते भोपाल आएंगे और कल शाम तक वो कांग्रेस के सदस्य बन चुके होंगे। और उनमें दोनों में हैं शंकर महतो
और ध्रुव प्रताप सिंह, इनके साथ कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं, कितने वाहन लेकर आ रहे हैं, इसकी सूचना अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन शंकर महतो ने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उन्होंने तमाम समर्थकों को आह्वान किया है कि कल भोपाल चलना है। जी, मैंने आपको सूचना दी, आगे आपका बयान। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा, चूंकि हमारे दर्शक भी उससे अवेयर हैं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले नगरीय निकाय के चुनाव थे और चूंकि वहां संजय पाठक का विरोध जताने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया था और महापौर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरा दिया गया था, जो अधिकृत प्रत्याशी था। अगर एकजुट होते हैं, एक निर्दलीय जीती, निर्दलीय वहां से जीता, तो और बाद में वो हालांकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई थी जीतते ही साथ। लेकिन अगर सर ऐसा होता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे पोद्दार जी हो, चाहे सुकीर्ति जैन जी हो, ये सारे मिलके एक व्यक्ति को हराने के लिए अगर एकजुट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बड़ा हो सकता है। तो आपने सुना, अब भारतीय जनता पार्टी को कटनी में कल बड़ा झटका लगने वाला है। 2 लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, पीछे और भी कई तैयारी में बैठे हुए हैं। आरोप बीडी शर्मा पर लगाया जा रहा है। बीडी शर्मा का अभी पक्ष हमारे पास नहीं है, हम जब मिलेंगे तो उनका पक्ष भी रखेंगे, क्योंकि हम अपने चैनल पर किसी व्यक्तिगत आरोप के पक्ष में नहीं रहते हैं। चूंकि इन दोनों नेताओं ने पार्टी छोड़ते समय आरोप लगाए हैं, हम चाहेंगे कि बीडी शर्मा का भी पक्ष यहाँ आ सके। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिशिर जी, आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।